हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रेंडिंग टॉपिक हब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ का महापर्व जाने पूजन विधि। इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा कैसे मनाते हैं। चलिए हम लोग इसको जानते हैं। पहला आपका है छठ पूजा। छठ पर्व जिसके छठी मैया पूजा या षष्ठी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला एक प्रमुख हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अद्वितीय लोक पर्व मुख्यतः बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बिहार में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसे वैदिक काल से ही पूजा पद्धति का हिस्सा माना गया है। अब यह पर्व बिहार की संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुका है और बिहार की वैदिक आर्य परंपरा की झलक प्रस्तुत करता है। इस पर्व में ऋग्वेद में वर्णित सूर्य और उषा की पूजा तथा आर्य परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। और पर्यावरण बिंदु का मानना है कि छठ सबसे पर्यावरण हितैषी हिंदू पर्व है। इसे नेपाल और भारत के लोगों द्वारा जहां भी उनका प्रवास है धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए हम लोग इसके तिथि के बारे में जानते हैं। दीपावली के छठे दिन से शुरू होने वाला छठ पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इन 4 दिनों में श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और वर्ष भर सुख, स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की कामना करते हैं। इस पर्व के पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है ताकि पवित्रता बनी रहे और पूजा के लिए वातावरण तैयार हो। अब हम जानेंगे कि छठ पूजा के समय पहले दिन क्या होता है और दूसरे दिन क्या होता है और तीसरे दिन क्या होता है। इसके बारे में पूरे विवरण तरीके से समझेंगे। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक लोक पर्व है जो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी को समाप्त होता है। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला है आपका चैती छठ। यह विक्रम संवत के चैत्र महीने में मनाया जाता है, जो कि आपका दूसरा है कार्तिक छठ। यह विक्रम संवत के कार्तिक माह में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। चलिए आपका जो पहला दिन होता है नहाए खाए, यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। पर्वैतनिक मुख्य उपवास को पवित्र स्नान करना चाहिए, जिसके बाद पूरे घर, उसके आसपास और घाट के रास्ते की अच्छी तरह से साफ किया जाता है। पर्वैतिन लौकी, आवरा, चावला और चने की दाल से बना सात्विक भोजन पकाते हैं। यह भोजन देवता को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है और इसे ग्रहण करने के बाद पर्वैतिन अगले 4 दिनों के उपवास की शुरुआत करते हैं। चलिए हम जानते हैं दूसरा दिन का प्रक्रिया क्या होता है। दूसरे दिन आपका होता है रसियाव रोटी। इसका अन्य नाम भी है जिसे कहते हैं खरना और लोहंडा। खरना जिसे रसियाव रोटी या लोहंडा भी कहा जाता है, छठ का दूसरा दिन है। इस दिन भक्त दिन भर जल का त्याग करते हैं और शाम को पूजा के लिए गुड़ की खीर यानी रसियाव और रोटी का सेवन करते हैं। और तीसरा दिन आपका होता है संध्या अर्घ। इस दिन घर का प्रसाद तैयार किया जाता है, जिससे ठेकुआ, फल और चावल के लड्डू से सजी बांस की टोकरी होती है। शाम को पूरा परिवार भक्त के साथ नदी, तालाब या जल स्रोत के किनारे जाते हैं ताकि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा सके। सूर्य देव की पूजा के बाद छठ गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा का पाठ होता है। घर लौटने के बाद परिवार कोसी भराई की रस्म निभाते हैं। इसमें 5 से 7 गन्नों से मंडप बनाकर उसमें दिए जलाए जाते हैं और ठेकुआ और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। यह रस्म अगली सुबह 3 या 4 बजे के बीच में दोहराई जाती है। अब आपका होता है चौथा दिन उषा अर्घ। छठ के अंतिम दिन सुबह सुबह भक्त उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। अर्घ देने के बाद भक्त छठी मैया से अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा और सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद पारण अनुष्ठान में प्रसाद और पानी के साथ उपवास समाप्त किया जाता है। अगर आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए तो कृपया मेरी वेबसाइट ट्रेंडी टॉपिक हब पर जरूर विजिट करें। वहां आपको इस टॉपिक पर और भी उपयोगी लेख और संसाधन मिलेंगे जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।